अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खादर साहब बानी। मैं गोपनगंज का नायब सदर हूँ। मैं जो परसों जो 30 को संडे के दिन जो जीबी मीटिंग थी, उसको जो वायरल हुआ, वो वायरल के सिलसिले में मैं थोड़ा बात करने के लिए हमारे जो मीडिया है, मैं उनके सामने आया हूँ। चंद बातें उनको मैं हमारे कौम के बारे में मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ। क्या देखिए अब मैं क्या देखा, तो मैं जीबी मीटिंग को गया था, और आपको पता भी रहना चाहिए कि मैं हर महीना हर 30 तारीख को जो मीटिंग बुलाई जाती है जनरल बॉडी की, तो वो मीटिंग में मैं हर महीना जाता हूँ। वहाँ पर जाके हर चीज़ का खुलासा होता है। जैसा कि हमारे शेर हुबली के सदर हमारे एम इंडीज गिरी साहब जो बताते हैं कि को हर चीज़ को रखना है सामने। जिस तरह से हमारे हर हुबली के शहर के जो भी काम है, वो 120 या 130 जो मुतल्लिया हैं उनके सामने रखते हैं। ये क्या, देखो साहब, ये महबूब इदारा है, आपकी इदारों से ही आपकी इजाज़त के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी ये शऊर में आपको ये बताया जाता है कि आप इजाज़त दे तो हम ये काम करते हैं, आप अगर इजाज़त नहीं दे तो हम ये इजाज़त नहीं देते क्या भी काम करने को। उसके अलावा हमारे शेर हुबली में जितने काम हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंजुमन नेहरू कॉलेज जो है, वहां पर भी आप इंशाल्लाह, आप जो जितने आपके साथ जाते हैं, आप जाके देखिए, आप भी वहां का वीडियो बनाइए वहां पर जो जो काम हुए हैं। उसके अलावा जो खरबस्तान को 6 साल से या 9 साल से कंपाउंड को पेंट नहीं किया गया था, वो कंपाउंड को पेंट भी मार चुके हैं। हाँ, यही यही जो कमेटी है जो काम करी है। हमें इस तरह से दुख होता है कि इतना अच्छा काम होने के बाद भी हमारे शेर हुबली की अवाम गलत मैसेज देना, गलत बात करना, ये जो हमारा इदारा है, महबूब इदारा है, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप बिना वजह हमारी आज मुझे कोप्पड़ से फोन आया था, वो बताते हैं कि कोप्पड़ में फोन करके मुझे बताते हैं, हमारे एक बहुत अच्छी शख्सियत है, कि क्या साहब तुम्हारे अंजुमन का मामला क्या चल रहा है बोल को। मुझे अफसोस हुआ। मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि ये सब आप खत्म करो। हाँ, अब उन्हों तुम्हारा बोलिए, तुम्हें उनका बोले, ये सब खत्म करो। ये जो हमारे शेर उबली के सदर हमारे ये मंडीज गिरी साहब जो है, ये हमारे एक बहुत बड़े सीनियर लीडर है। हाँ, इन सीनियर लीडर होने की वजह से और इनकी इतनी आज कामों की वजह से भी हमारी उबली आज शांति है, हर चीज जो है अमन और सुकून है यहाँ पर। कहीं ऐसा नहीं होना कि हमारी हमारी ना इस्ताफी की तरफ से गैर फहम नहीं फायदा उठाना, गलत मैसेज नहीं जाना। रही बात इलेक्शन का, अल्लाह ताला चाहा तो तुमना भी लेगा, उनको भी लेगा, और सेकेंड पार्टी को भी रहेगा। रिजल्ट का मामला आया। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो बुक है आपको ये दी गई है बुक, और बताते हैं लोग कि हमें बुक नहीं, वो नहीं, बुक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद को ये बुक आ चुकी है। जैसे कई सारे मस्जिद है, ऐसे कई सारे उनको बुक पहुंचाई नहीं, ये भी एलिगेशन जीबी मीटिंग में उठाया जी। और मुख्तसर जो भी हैं, जो भी बोलना था मेंबर को बुक पहुंचाना था, वो भी नहीं पहुंचाई। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, वो जो पहुंची है, जो जिनको नहीं पहुंची है, अभी मैं, चलो ना मैं ये सदर साहब इंडीज गिरी साहब ना उनके टीम में हूँ, ना तो मैं जनाब होन्नड़ी जनाब की टीम में हूँ, ना तो मैं यूसुफ सनूर साहब उनकी टीम में हूँ। मुझे जो बात करना है, देखो, अब मैं अपोजिशन अगर रहता, मुझे बुक नहीं कर बोलता हूँ। मैं जिसे अपोजिशन बुक है, ये मैं नहीं चाहिए कर बोलता हूँ, मुझे बुक है। मैं मेरी जो बात कर रहा हूँ, तमाम मस्जिदों को ये बुक पहुंची है। जिससे नहीं पहुंची है वो गलत मैसेज दे रहा है, मुझे बुक नहीं पहुंची कर। ये भी एक सवाल उठाया था, हर मस्जिद में हाँ, ऐलान होता है, एक हफ्ता पहले ऐलान होता है। कई सारे मस्जिद में भी ऐलान नहीं है जीबी के मुताबिक जी, तो इस पर भी बहस हो रही थी। हाँ, तो वहां पर भी चुप हुई है। नहीं, इससे पहला 2 बार जो जीबी हुई है, वो 2 जीबी में आपको अनाउंसमेंट भी किया गया था, और लोगों को बताया भी गया था क्या कि जीबी करो बोल के। और आपको यही मुद्दा लेके क्यों रखना है? इससे पहला जो पीरियड के जो लोग गुज़िश्ता जो माजी में जो गुजरे हैं, क्या उन्होंने आपको मीटिंग बुलाया है? क्या मीटिंग बुला के आपको जीबी मीटिंग में बुलाया है? बुलाया है तो झगड़ा करके ना इस्तीफाकी से चले जाते हैं, ये कैसा हो सकता है? अब इतने सारे हिसाब, 4.5 करोड़ रुपए आप काम वगैरह करने के बाद में 4.5 करोड़ रुपए वहां जमा रहने के बावजूद भी ये सदर को कोई उड़ता है ऐसा बोलता है, कोई उड़ता है वैसा बोलता है। ये आपके हिसाब से सही है क्या गलत है? आप ही बताइए मीडिया वाले। ये भी एक सवाल उठ रहा था, जब इलेक्शन से पहले बहुत सारे मंशूर थे जी, तो मंशूर में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ
जी। तो इनके हवाले से हो, जमीन के हवाले से हो, या हॉस्पिटल चेंज करने के हिसाब से हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। तो फीस माफ करने का भी ये था, मंजूर था। तो ऐसे कामों में भी चूक हुई है इनसे। तो ये भी सवाल वहाँ पे उठा है। नहीं, जब वो आप जो बता रहे हैं सही है, वो बात है, नहीं कर को, लेकिन आप ये नहीं उसमें अंदाज तलाश नहीं करे। ये 80 पे 2 लाख उन्होंने फी माफ करे से। आपको अगर कंफर्म ही चाहिए, हमारे ऊपर यकीन नहीं है, पब्लिक के आप यकीन नहीं तो आप उर्दू इसका नेहरू कॉलेज में जाइए, तो आपको पूरा हिसाब किताब जाएगा। 80 पे 2 लाख रुपए आपको फी माफ की गई। और दूसरी बात आप बताएं, ये इसका काम नहीं करे बोल को कहीं का, जो आप वादे दे थे, वादे के मुताबिक जब हर महीना 30 तारीख को आपको बताया जाता है, मुतल्ली साहब को, हम जो भी काम करना है इसको आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना बोल को आपको पूछाया जाता है। तो एक ऐसा इदारा था हमारा 5 साल से पहला, इतना महबूब अच्छा इदारा था। और माजी में जितने भी लोग आए, मैं भी उनको उनकी ताकत जितनी थी वो करे, ताकत नहीं कर को नहीं, हम वो भी अच्छे। लेकिन मैं कहने का मकसद ये करता हूं कि जो पिछला जो परेड जो गुजरा था, उस गुजरने के बाद पूरा खत्म हो गया था अंजुमन। अल्हम्दुलिल्लाह एंडीज गिरी साहब आने के बाद में 80 पे 2 लाख रुपए फी माफ करे से, उसके बावजूद 4 से 5 इदारों का वो काम करे से, और खरबस्तान कंपाउंड भी जा सकते हैं आप। उसके अलावा हमारे मिडमैक जो है वो गंज खाने का जो काम है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सदारत में इनको इनकी इजाजत लेकर किया गया है। क्या इससे पहला वो काम किया था? इससे पहला काम होना था हमारे कौम का, क्यों नहीं हुआ सब काम है? जब एक आदमी अपना वक्त निकाल के वक्त के मुताबिक दिल्ली से फिर बेंगलुरु जाता है, जाके वो अपनी कौम के लिए इतना सब काम करता है, तो हमारी कौम आज इनको ठेस पहुंचाती है, तो हमने भी बहुत सारा तकलीफ होती है। अच्छा, आप इतने सारे जो मीटिंग है, हर महीना जो मीटिंग इसी मीटिंग, हाँ, आप उस मीटिंग में अटेंड किए, हाँ, आप उस मीटिंग से मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गवाह रख के बोल रहा हूं मैं। हाँ, लोग झूठ बात करने से, चुगलखोरी करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अल्लाह को आप गवाह रख के, आप मैं देखो या ना देखो, तुम्हें देखो या ना देखो, अल्लाह गवाह है। सही काम हो रहा है कि गलत काम हो रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह को डरो, इंसान को मत डरो। हर एक को मौत को मरने के बाद में जवाब देना पड़ता है इंसान को। अल्लाह को डरो और हमारे कौम का भला करो। हमना ये टीम से वो टीम से क्या मतलब नहीं है। आप भेदभाव कर कर हमारे मुसलमानों में आप बिना वजह दिला बिगाड़ को तुम ये काम कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ये सब काम करने का बंद करो। अच्छा, जो भी एलिगेशन, जो भी तोहमत लगा रहे हैं अंजुमन, अभी हाली अंजुमन में, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूं कि, और मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूं कि ये जो एजुकेशन लगा रहे हैं, आपको इंडीज गिरी हमारे शेर हुबली के सदर साहब, मैं उनका नाम भी लेना गवारा नहीं समझता। मैं इतना गुनेगार नाचार हूं मैं उनका नाम भी लेना मैं गवाह नहीं समझता। आपको जो भी मीटिंग बुलाई गई थी, हर मसले को आपको बताया जा रहा था, एक एक करके बताया जा रहा था। हमारे अजीज दोस्त आरिफ भद्रापुर साहब उड़ते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। वो हमारे क्या बाहर नहीं, हमारे अजीज दोस्ती है खास है, लेकिन वो दूसरी पॉलिटिक्स की वजह से ये लेकर के अंजुमन में डालना, ये भी गलत है। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं उनका नाम लेना भी गवारा नहीं। जी बेशक। क्यों नहीं नाम लेना चाहते? क्यों नहीं नाम लेना? वो इतनी बड़ी हस्ती है, और हमारे शेर हुबली के वो एक शान है। शेर हुबली के वो शान है, हर चीज में वो आके खुलासा करते हैं और वक्त देते हैं लोगों के लिए। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं उनका नाम लेना गवारा नहीं समझता, जी, तो इस बात पर एक बात उठता है, लोग ये तो कहते हैं कि भाई मैं बड़े नबी का नाम नहीं लेता, मैं अल्लाह का नाम लेना मैं गवारा नहीं समझता, या गौसे पाक का नाम लेना गवारा नहीं समझता करके ऐसा लोग कहते हैं। आप तो एक नई जो है रुदाद ही आपने क्रिएट कर दिया कि इंडीज गिरी साहब का नाम नहीं लेना चाहता। ऐसा नहीं, बिल्कुल सही है। हमारे आज हुबली में इतना बड़ा लीडर, इतना सीनियर लीडर, इतना उम्र दराज लीडर कोई है? कौन वक्त दे सकता है बोलिए कौम के लिए? ये जो दिन रात एक करके बेंगलुरु से दिल्ली जाना, दिल्ली से बेंगलुरु जाना, और ये बच्चों के लिए जाना, ये बात बताइए आप लोगों के। मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, जैसे बच्चों के जो केसेस का मामला आया था, कांग्रेस गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी केसेस वापस नहीं लिए गए, जबकि बीजेपी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या फिर राम सेना हो, जितने भी ये जो लीडर्स हैं इनके केसेस को वापस लिया गया, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट है। कांग्रेस गवर्नमेंट में जो मुसलमान हद से ज्यादा वोट करते हैं, उन्हीं के बदौलत जो है आज कांग्रेस गवर्नमेंट जो है सत्ता पर काबिज है। तो इस पर यहाँ पर का चूक नहीं चूक नहीं हो पर क्यों बोले तो इससे पहला आप दे सकते हैं कि जो इनके जब इनकी साहब उनकी जो टीम है, देखो आने के बाद में ही बच्चे आए सो। हाँ, क्यों बोले तो
आपको आपको अगर वो भी यकीन नहीं रहा तो आप जो आने की बात नहीं कर रहे हैं सर, केसेस हटाने की बात कर रहे नहीं, केसेस हटाने की बोले तो वो हर केसेस क्या छोटा केसेस होता है। और रही बात हैं। आपको, केसेस तो लगाया गया है, हाँ जी, बेबुनियाद केसेस तो लगाया नहीं लगाया गया है तो हर चीज का एक टाइम रहता है ना। वो नहीं लड़े नहीं करे तो एक बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुद साथ गया था बेंगलुरु को जाने के बाद उनके साथ मैं बैठा हूँ, करा हूँ, फिरा हूँ मैं। हाँ, आइए आप भी एक मुतल्ली होते हैं, उसके अलावा नाई मुतल्ली रहते हैं यहाँ पे। आप गवाह रंदिए, हम जो काम कर रहे हैं हमें बताए हो। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त देना पड़ेगा। ये 3 साल के पीरियड में क्या क्या करना उन्होंने। अब जो पिछला जो पीरियड था वो आपको बताना गवारा नहीं समझता कि आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है, नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुधार आ चुकी है, 90% सुधार आ चुकी है और 5% है। अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं और कोई आएगा तो उसके अंदर सुधार लाएगा। हम पहला ही बताए थे एनटी गिरी साहब को कि आपका ये 3 साल का जो पीरियड है सुधारने में ही जाएगा सदर साहब। अच्छा, अभी जो एक आवाज आ रही है कि आरिफ बदरापुर को जो है अपकमिंग इलेक्शन में सदर के पोस्ट को ठहरना चाहिए और उन्हें लोग जो है जिता करके सदर बनाना चाहिए, ऐसी एक आवाज आ रही है। इस आवाज पर आप क्या स्टैंड करें? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारे आरिफ बदरापुर का जो नाम लिया जा रहा है वो हमारे खास दोस्त है। हाँ, हमारे साथी है, हमारे साथ में ही रहते हो। वो पर्सनल बात है, ये जो बात गलत है। क्यों बोले तो वो जो जगह है सदर साहब की, जो जगह है, जो जगह पे कौन रहना उन्हें रहना। कहा तो मैं भी सदर बनतू हूँ, तुम्हें भी सदर बनतू, उन्हें भी सदर बनतू, नहीं है। आपका जो भी मुद्दा था, पर्सनल मुद्दा था, तुम्हें पर्सनल कर लो। लेकिन वो तुम्हारा पर्सनल मुद्दा लेकर को तुम्हें कौम में नको डालू, यहाँ तुम्हारा पर्सनल मुद्दा लेकर को या अंजुमन में नको डालो। तुम्हारा जो भी पर्सनल है अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें बाहर कर लो। तुम्हारी सी मेरी बनती नहीं, मेरी सी बनती नहीं, तुम्हारी नहीं बनती रहे तो हमें वो बाहर कर लेंगे। लेकिन अंजुमन इदारे का मामला आता तो शेरी हुबली की कौम हमें एक ना बोले तो क्या है, बोलो हजरत है, वो उतना सीनियर लीडर नहीं है। तो सीनियर लीडर की क्या जरूरत है सर? वहां पर जो होशियारी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वहां पर चलाने की अगर इंसान के पास क्वालिटी है तो फिर रूल कर सकता है। जैसे कि अभी धारवाड़ के अंदर जो है स्मार्ट टामटकर, क्योंकि बहुत कम उम्र के हैं वो जो रूल कर रहे हैं के हिसाब से, तो फिर वहां पर सीनियर लीडर का है। नहीं, आपको अगर उनको खड़े भी रहना है तो बहुत सारे उन्होंने एकले ने बहुत जरे सदर को खड़े उस दिन है इलेक्शन में, आप भी उनको खड़ो कर बोलो। हमारी भी एक उनकी रिक्वेस्ट है, हम भी उनको इजाजत दे रहे हैं, हम भी उनके साथ है, सदर को ठहरो कर बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जो चाहेगी वो होगा। अच्छा, आप क्या चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है देखो, आप क्या चाहेंगे बोलिए? नहीं हम जो, मैं जो बोल रहा हूँ सर, आप क्या चाहेंगे? नहीं हम क्या रहे, हमने अब जो ये मुकद्दर महबूब इदारा, ये जो महबूब इदारा मुकद्दर इदारा जो भी आओ हमारी कौम की भलाई के लिए, जो भी आओ, हमने इनोच इनोच करको नहीं, क्यों नहीं चाहेंगे? नहीं क्यों नहीं चाहेंगे बोले तो वो जगह ऐसी मुकद्दर जगह है, सीनियर है, वो नॉलेज हो और हर चीज का वो अगर रहे तो वो जगह ठीक है। सदर मैं बनतू तो मतलब इंडिपेंडेंट भी बहुत 2-3 जने ठहरे थे, क्या उनको अवाम पसंद करी? क्या अवाम उनको वोट डाली? नहीं डाली वोट उनको अवाम। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। जी बोलिए था। आपके पेशापुर के समीउल्लाह बेलगामी नामी शख्स ने जो है एम इंडस्ट्रीज साहब पर जो है 2-3 एलिगेशन लगाए। एक बाड़ा मस्जिद को लेकर के, दूसरा जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लेकर। जी, फिर जो है सोनू साहब ने एक एलिगेशन लगाया कि कुंभारबाड़ा मस्जिद जो है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो है ये वहां पर मुतवल्ली ही नहीं है, तो फिर ये अंजुमन इस्लाम में जो है वहां पर उनकी मेंबरशिप ही नहीं है, तो वो सदर जो है गलत तरीके से जो है इलीगल तरीके से बने। ऐसे दोनों जनों के 2 आरोप है, तो इस आरोप पर आपका क्या कहना है? नहीं आप जो बोल रहे देखो, ये जो एलिगेशन लगाना, क्या इन्हों जाको देखे वहां, क्या ये इन्हों अलीगल है बोल के? जब भी तुम्हें क्या रहता है 6 महीने 7 महीने 1 साल छुपड़ते हैं, जब भी जो भी मामला आता है वो मामला उठा कर रखते हैं तुम्हें। जब तुम्हें सदर रहते तो तुम्हें वो पूछना नहीं क्या है कि नहीं का, तुम्हें जाको मुत्तली अरकम को जाना था, 120 मुत्तले को उनके मोहल्ले को जाको पूछना था तुम्हें क्या कर को इन्हों अलीगल है साहब, इन्हों कहीं को ये कर रहे हैं कर को। और जो कॉम्प्लेक्स की बात आ रही है, कॉम्प्लेक्स की भी जाको इन्हों धरना बैठना था, ये अलीगल चल रहा कर बोल को। जब भी तुम ना एक कौम के बारे में ना इस्तीफा की करने की बात आती है तो तुम्हें उन्हों गलत है, उन्हों वो है, ये है कहते हैं। जो भी करे काम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी ताकत से करे से। और मैं तमाम लोगों का जो आई हुई जो टीम है, हमारे सदर साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और उसके अलावा हमारे आफिस बेरोंदे जितने भी अंजुमन के जितने भी काम किए हैं, तमाम लोग कर उन्होंने काम करे हैं। और हमारे देसाई हाजी साहब जो कंसेशन कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गवाही रखकर उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सारा काम किए हैं। मैं तमाम लोगों से, अंजुमन सदर से लेकर तमाम जितने भी मेंबरान हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। अच्छा, जो एलिगेशंस लगाए सोनू साहब को या समीउल्लाह साहब को, जितने भी एलिगेशंस लगाए या आरिफ साहब को, तो क्या सदर साहब को ये नहीं हक बनता कि वो आए और अपनी क्लैरिफिकेशन दें? नहीं वो क्यों बोलो, वो सदर, हमारे सदर साहब क्या बोलते हैं, हर टाइम मीडिया में आना, मीडिया में बात करना उनको ये गवारा नहीं है।
हर टाइम कहा रहे हैं, हाँ हर टाइम कहा रहे नहीं नहीं, वो इससे पहला जब नहीं आना ही नहीं, वो आना ही नहीं चाहते। क्यों बोलो, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। हैं। यहाँ पर अल्लाह की बातें नहीं आ रही, यहाँ पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो लोगों का आंसर देना है। हाँ तो यहाँ पर जो है लोग अगर कोई इंसान आप पर उंगली उठाए तो क्या आप जवाब नहीं देंगे? नहीं नहीं, आपको उसी दिन आपको भी बताए, ये हमारे कौम का इदारे का मामला है साहब। लेकिन क्या है बोलो, हम ही क्या भी गलती करने से ये हमारे गलत गैर फॉर्म में ये गलत मैसेज जाता, बोलो को आप बताए ना, हम तो कुछ बात नहीं करते साहब। नहीं, वही बता रहा हूँ मैं, अगर कोई आप पर एलिगेशन लगाए तो आप उसका जवाब देंगे नहीं? नहीं सही है, आप कोई बात नहीं कर नहीं करता नहीं। सर, हाँ जब आप देंगे जवाब तो फिर सदर साहब जो है 130 मसाजिद के जो है सदर हैं, जी, तो फिर उन्हें नहीं चाहिए कि वो जवाब दें? नहीं वही क्या बोल रहा हूँ ना सर आपको, जो हमारे सदर साहब जो है, इस तरीके से जो सदर साहब की जो तारीफ कर रहे हैं, जी जी जी, क्या ठीक है आपकी नजर में वो तारीफ के लायक होंगे और तारीफ कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, हमारी देखो ना, हमारा ना उनका कुछ ये है ना, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ना, मैं उनके टीम में हूँ ना, जनाब के टीम में हूँ ना, मैं सोनूर साहब के टीम में हूँ। अच्छा, अपकमिंग इलेक्शन जो आएगा क्या आप एम इंडस्ट्री साहब की टीम में जाएंगे? इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहो तो मुझे कौन सी टीम बुलाने मैं जा सकता हूँ। अच्छा, अगर एम इंडस्ट्री साहब बुलाएंगे तो जाएंगे? नहीं इंशाअल्लाह, मैं तो देखता हूँ हमारे हमारे जो हाईले कमेटी के जो जमात है उसमें से एक मेंबर में, तीन कमेटी है तो तीनों आदमी को 3 जगह डाल दूंगा। अच्छा, आप किस में जाना पसंद करेंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं माजी में कारपोरेटर भी हो चुका हूँ कि मैं हमारे वार्ड नंबर 40 में मैं इलेक्शन खड़ा था, ये पीके रायन गौड़ा के मैं अपोजिट ठहरा था, तो मैं इलेक्शन में अंजुमन में नहीं जाना चाहता हूँ। तो जी ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.